ब्रह्मचार्य, अहिंसा, यह शरीर संबंधी। तो आप शरीर को ध्यान में रखते हैं, शरीर की पूजा करते हैं, शरीर को मुख्य रखते हैं, वो क्या है? शरीर संबंधी तप है। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय हितकारक, कि जो वाणी संबंधी है वो क्या है कि जो शब्द हम बोलते हैं, कि किसी का हम वाणी से, तप का मतलब क्या होता है? आचरण करना। तप वो होता है ना, जैसे आप कोई ना कोई नियम फॉलो कर रहे हैं, तो वाणी का तप होता है वाणी पर संयम, कि आप वाणी से किसी को अच्छा फील करवा रहे हैं। तथा वेद शास्त्रों के पठन पाठन, परमेश्वर का नाम जप अभ्यास, वही वाणी संबंधी तप है। अर्थात वाणी आपकी संयमित है, वो वाणी से आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो वो वाणी का तप है। 18वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवचिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधित तप है। मन से संबंधित तप क्या है, या मन का संयम क्या है? मन की प्रसन्नता। क्या आप मन की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं? जैसा टाइम एंड स्पेस में जाना ना, कि मूड के अनुसार करना, कि जिससे आपका मन राजी हो वही करते हो। जैसे आपका वकालत करने से मन राजी होता है, तो आप वो कर रहे हैं। शांत भाव, हमेशा शांत रहते हैं, उद्विग्नित नहीं होती। भगवान चिंतन, भगवान का मतलब है प्रकृति के नियम, जो हो रहा है वैसा ही सुख शांति सर्वहित के लिए आप सोचती रहती हैं, ना कि गंदगी के बारे में सोचना। स्वभाव, मन का निग्रह, कि मन में और ज्यादा डाटा नहीं आने देते, कि मन का निग्रह करना बहुत जरूरी है। कि देखिए, मन में डाटा बाहर से ही आता है, सबसे पहले परिवार ने दिया, फिर समाज, फिर धर्म, तो यहाँ से डाटा आया ना, तो आप मन का निग्रह कर लिया, अर्थात आप दूसरों से कचरा नहीं ले रही हैं। आजकल ये फोन है ना, ये सोशल मीडिया भी कचरा ही डालता है, ये भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा कर रहा है। तो इसका भी आप इस्तेमाल सिर्फ सुनने के लिए, कुछ अच्छे राजेंद्र जोधपुरिया के वीडियो देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मन का निग्रह हो गया। तो ये मन का तप है। इसके अलावा 19वें श्लोक में, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। सात्विक तप कौन सा होता है? जो तीनों से परे, फल को न चाहने वाला, कि जो काम आप करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें फल की इच्छा नहीं है। योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से, क्या आपका परमात्मा में अटूट विश्वास है, अर्थात प्रकृति के नियमों के अनुसार ही चलते हैं, उसी की रजा में किया हुआ पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को, इनसे अतिरिक्त जो तप है वो सात्विक तप है। और 20वें श्लोक में, जो तप सत्कार, मान, पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। अनिश्चित फल वाला किसे कहते हैं? उसको कहते हैं जिसका फल होने न होने में शंका हो। कि राजस जो भी करते हैं उसमें फल मिल भी सकता है, नहीं भी मिलता है, उसमें शक हमेशा बना रहता है। या मिलेगा तो क्षणिक फल मिलेगा, फिर चला जाएगा। जैसे आपने किसी को लूट करके, किसी से गाड़ी लूट भी ली, तो आपको आनंद आया, वो तो क्षणिक है, फिर वो चला जाएगा। तो ये राजस हो गया कि आपने मन के वश में होकर के लालच लोभ से आपने क्या किया? आपने तप किया, वो राजस तप है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हट से, जो जिद्दी धक्के से, मन वाणी और शरीर की पीड़ा से सहित, कि उसमें मन से भी आप पीड़ा दे रहे हो, शरीर से भी दूसरों को पीड़ा दे रहे हो, मन से वाणी से भी, वह तप क्या है? वो तामसी तप है। और दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक है। अब दान देखिए 3 प्रकार का होता है। दान के बारे में पिछले अध्याय में भी हमने जाना था, इस अध्याय में फिर जान लेते हैं कि दान 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले सात्विक दान की बात करते हैं। जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव है, जैसे यहाँ पर बाढ़ आ गई और अनाज नहीं है,
तो आप अनाज देते हैं तो वो सात्विक है कि भूखों को आप अनाज दे रहे हैं। वही देश काल उस वस्तु को प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ तथा भिक्षुक आदि को अन्न, वस्त्र, औषधि एवं जिस वस्तु का उसके पास अभाव हो उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरण वाले विद्वान ब्राह्मण जन धनादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य प्राप्त पात्र माने जाते हैं। तो इसमें कृष्ण कहते हैं कि जिसको जरूरत है उसी को दिया जाए। तो आप पंडितों को, ब्राह्मणों को दान देना ये पाप माना गया है। जैसे प्राय वर्तमान समय के चंदे, चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है। तो वर्तमान में ये क्या है कि ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने ना अपनी तरफ से कुछ चीजें लिख दी गई हैं। गीता में कृष्ण ने ये नहीं कहा कि ब्राह्मणों को दान दो या मंदिरों के लिए चंदे इकट्ठे करो। तो इन्होंने अपनी तरफ से ये लाइनें जोड़ी हैं वो अपना धंधा बचाने के लिए, क्योंकि ये शास्त्र पंडितों ने अपने धंधे के लिए लिखे हैं। ज्यादा जो ऑथेंटिक शास्त्र है ना वो पुराने शास्त्र हैं और उनमें श्लोक उतने ज्यादा नहीं है। तो अब जो भगवत पुराण है चाहे और बहुत सारे पुराण हैं, वो शास्त्र पुराण पंडितों ने अपनी पूजा करवाने के लिए, अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए ही लिखे हैं। तो उसमें वो बातें जोड़ते रहते हैं। हाँ, तो ब्राह्मण अपनी पूजा के लिए, इसमें भी ये एक्स्ट्रा जो बातें लिखी हैं वो पंडितों ने गीता के अलावा ये नीचे लाइनों में दर्ज कर दी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पंडितों को दान दें। पंडितों को दान देना तो पाप है जो नरक में लेके जाएगा। और मंदिर, मस्जिद, चंदे, चिट्ठे आदि में जो धन दिया जाता है वो भी पाप माना गया है। तो जरूरतमंद को दान दें। जैसा कृष्ण कहते हैं ना कि जो ऐसे भी दान देना कर्तव्य है कि हमने कुछ नहीं कमाया, परमात्मा ने यहीं से दिया है ना। भी जो पैसा आज मेरे पास है वो परमात्मा का ही है, तो परमात्मा के पास ही लौट जाना है। मैं तो निमित्त हूं, तो मेरे पास कुछ है तो मैं किसी की मदद कर सकता हूं तो करूं। तो वो दान देना कर्तव्य है। ऐसा जो मानता है वो सात्विक है। ऐसे भाव में जो दान देश भी जिस जगह पर जरूरत है और काल जिस समय उसको जरूरत है, ऐसा नहीं है कि आज किसी को जरूरत तो है नहीं पैसे की और उसको दे दो, वो नहीं। और पात्र कि क्या वास्तव में वो जरूरतमंद है। जैसे कोई बीमार है तो उसको इलाज के लिए डॉक्टर को ही पैसे दे आओ, जैसा हमने पीछे बात कर ली है, वह सात्विक दान है। तो अब राजस दान सुन लेते हैं। 23वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, किंतु जो दान क्लेश पूर्वक दान कौन सा होता है? जैसे प्राय वर्तमान समय में चंदे, चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है, वो क्लेश पूर्वक है, उसको देने की जरूरत नहीं है, वो क्लेश पूर्वक है। तो तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से, कि जो सात्विक दान है वो लालच में नहीं दिया जाता कि मुझे भी दान मिलेगा या मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मनोकामना की इच्छा नहीं होती, बस दे दिया जाता है, तो वो सात्विक है। जिसमें मनोकामना का लालच हो वो राजस दान आ जाता है। जो दान क्लेश पूर्वक झगड़ा करके चंदे चिट्ठे में देना, प्रत्युपकार के प्रयोजन से कि मुझे भी मिलेगा, मेरी भी मदद होगी, मेरी वाहवाही होगी, मेरा नाम होगा। जैसे लोग धर्मशाला, मंदिर बनाते हैं तो अपना नाम गुदवा देते हैं ना, तो यहाँ इस फला सेठ ने बनाया, ये फला घुसपैठिए ने बनाया, ये उस आतंकवादी ने बनाया। वैसा लिखते तो नहीं है, होते तो वो वही हैं। ये फला चोर ने बनाया, उसने टैक्स का पैसा कमाया, उसने किसानों से फसलें हड़पी, उसने वहां पर इतना बड़ा फ्रॉड किया, उतनी बड़ी रिश्वत ली, ऐसे ही उसने 2 नंबर का माल बेचा। वो होते तो वही हैं बंदे, तो कुख्यात अपराधी। तो वो फिर उस अपराध भाव को या अपराध के पैसे को दान में लगाते हैं, तो वो भी पाप ही कर रहे हैं, वो राजस प्रवृत्ति में आ जाता है। क्योंकि जो पुण्य आत्मा है वो दान देगा ही नहीं, क्योंकि वो देने वाला समझता ही नहीं है ना खुद को। वो तो कहेगा जो उसका है उसकी उसी का अधिकार है, उसके पास। वो कहते हैं ना, अनाप शनाप पैसा मिलेगा भी नहीं। हाँ, अनाप शनाप वो करता ही नहीं ना इकट्ठा, 1 नंबर से तो कहाँ आएगा।
तो यही कृष्ण कह रहे हैं कि प्रयोजन से फल की दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस है। कि फल मिलेगा, फल मिलेगा, इस लालच में जो दान दिया जाता है वो राजस है। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए अथवा रोग आदि की निवृत्ति के लिए। कई बार हम चढ़ावा चढ़ाए आते हैं कि इससे रोग निकल जाएगा, तो वो रोग तो नहीं निकलता है, लेकिन वो दान राजस आ जाता है। भी चढ़ावे से रोग निकलता तो फिर अस्पताल या डॉक्टर होते ही क्यों। हाँ, लोग ऐसी मूर्खताएं करते हैं, पंडित ऐसी मूर्खताएं करवाते हैं, लालची लोग ऐसा करवाते हैं। अब तामस दान कौन सा है? जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल, जो लुटेरे को दिया जाता है, जिसको जरूरत नहीं है उसे दिया जाता है। जैसे इन पंडितों को पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बनिया ठग, जो बनिया लोग हैं वो ज्यादा डरपोक होते हैं, वो इन पंडितों के बहकावे में आ जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर पैसे के जो अधिपति हैं वो बनिया वर्ग होता है, क्योंकि व्यापारी वर्ग है ना वो, तो उनके पास पैसा ज्यादा होता है, लेकिन वो डरपोक भी उसी अवैज में ज्यादा होते हैं। तो इन पंडितों को, इन मूर्खों को वो ज्यादा पैसा ठगाते हैं, इनके बहकावे में आ जाते हैं। तो इन पंडितों को दान देना, मंदिर में दान चढ़ाना और भिखमंगों को देना और ये जो इनको देना, ये सारा का सारा क्या है? कुपात्र के प्रति दिया जाता है। ये तामस दान है। अब आगे कृष्ण कह रहे हैं कि ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि आदि काल में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। ब्राह्मण का मतलब जाति वाला ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञान का प्रसार करने वाला, ज्ञान का खोजी। वेद क्या है कि वेद वो है जो नियम, लेकिन अब जो वेद हैं उनमें जो वाक्य लिखे गए हैं वो पंडितों के लिखे गए हैं, जो झूठे हैं, बहुत सारे वाक्य झूठे हैं, यज्ञ आदि रचे गए हैं। तो ये नियम है ओम तत्सत। ये ओम का मतलब है कि एक ऐसा साउंड जो ब्रह्मांड में गूंज रहा है, ओम तत्व सत्य, कि वही सत्य है, सब में चेतना वही है, तत्व वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ओम तत्सत ये बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है, सब कुछ ओम तत्सत्य ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये ब्रह्मा का ही नाम है। ये आनंद, तो आनंद में है, सत्य जो काल जो हमेशा है, सत्य चेतना, यही ओम, यही सब कुछ है। यही कृष्ण कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ा है। सृष्टि आदि काल में ब्राह्मण, वेद आदि सब कुछ ओम तत्सत से ही बना है, अर्थात ब्राह्मण के जो नियम है वही ओम तत्सत है, वही परमात्मा है, उसी से ही सब कुछ बना है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने चीजें बता दी हैं। तो ओम तत्सत को आगे श्री कृष्ण फिर से विस्तार में बताने वाले हैं इस मंत्र को, तो उसको हम आगे ब्रेक के बाद जानेंगे। तो अभी लंच ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर बचे हुए श्लोक और फिर एक्सपोजर। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी।
राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ईआरपी व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।